Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 15 December in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is विश्वास स्कीम. हम जानेंगे विश्वास स्कीम के बारे में. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विल इंट्रोड्यूस वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता विश्वास स्कीम. जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता विश्वास स्कीम को. It is an interest subvention scheme for the self-help group or SCs and OBCs household with an annual income of up to rupees 3 lakh. ये एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप SC एंड OBC हाउसहोल्ड के लिए जिनका एनुअल इनकम जो है वो अप टू रुपीज 3 लाख है. SC and OBC beneficiary could avail an interest subvention of 5% per annum on bank loan of up to rupees 4 lakh per SHC and rupees 2 lakh per individual. जो SC एंड OBC बेनिफिशियरी है उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 5% पर एनएम का बैंक लोन पे अप टू रुपीज 4 लाख के लिए पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को और रुपीज 2 लाख पर इंडिविजुअल को. विथ सबवेंशन ऑफ इंटरेस्ट बैंक टू वुड बी इनकरेज टू लेंड टू द डिसएडवांटेज सेक्शन. और ये जो सबवेंशन ऑफ इंटरेस्ट है इसके कारण क्या होगा, बैंक भी इंटरेस्ट दिखाएगा, इंकरेज करेगा कि वो लेंड करे डिसएडवांटेज सेक्शन को. द स्कीम वुड हेल्प इन इमीडिएट लिक्विडिटी एज इट वुड इंटाइल डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर मोड ऑफ क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरी. और ये जो स्कीम है वो मदद करेगा इमीडिएट लिक्विडिटी में क्योंकि ये जो है इंटेल करता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर मोड को क्रेडिट करने के लिए अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरीज के. नेक्स्ट टॉपिक हमारा पाकिस्तान चाइना वायलेट रिलीजियस फ्रीडम यूएस. जो पाकिस्तान चाइना है वायलेट कर रहा है रिलीजियस फ्रीडम को यूएस के अनुसार. तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ये न्यूज में क्यों आया और क्या बात है. द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हैज प्लेस्ड वेरियस कंट्री इन डिफरेंट लिस्ट परसुएंट टू द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट IRFA. जो यूएस डिपार्टमेंट है उसने प्लेस किया है अलग अलग कंट्रीज को डिफरेंट लिस्ट में परसुए करते हुए इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट को. Pakistan and China among 8 other countries that are of particular concern of violation of religious freedom. Other include Myanmar, Eritrea, Iran, Nigeria, North Korea, Saudi Arabia, Tajikistan, Turkmenistan. पाकिस्तान और चाइना जो है वो अमंग 8 कंट्रीज में अदर कंट्रीज के साथ जो कि पार्टिकुलर कंसर्न कैटेगरी पे आता है वायलेट करने के लिए रिलीजियस फ्रीडम को. जो अदर कंट्रीज है वो कुछ इस प्रकार से है म्यांमार, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान. Comoros, Cuba, Nicaragua and Russia on a special watch list for government that have engaged in or tolerated severe violation of religious freedom. जो कोमोरोस है, क्यूबा है, निकारागुआ और रशिया है उसको स्पेशल वॉच लिस्ट में रखा गया है गवर्नमेंट का जो कि इंगेज है इन और टॉलरेंट सीवियर वायलेशन के लिए रिलीजियस फ्रीडम का. अल शबाब, अल कायदा, बोको हरम, हयात तहरीर अल शम, दाहूतीस, ISIS ग्रेटर सहारा, ISIS वेस्ट अफ्रीका, जमात नस्र अल इस्लाम, वल मुस्लिमीन एंड तालिबान आर इन टाइटिस ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न. जो अल शबाब है, अल कायदा है, बोको हरम है, हयात तहरीर अल शम है, हुतीस, ISIS ग्रेटर सहारा, ISIS वेस्ट अफ्रीका, जमात नसर अल इस्लाम, वल मुस्लिमीन एंड तालिबान जो है उनको इन टाइटिस में रखा गया है पार्टिकुलर कंसर्न के. नोटेबली ये बताया जा रहा है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया USCIRF के रिकमेंडेशन को कि इंडिया, रशिया, सीरिया, वियतनाम जो है उसको डेजिग्नेट किया गया है CPC पे जो आपका पार्टिकुलर कॉन्सर्न वाला है उस पे. तो उन लोगों ने इसको नहीं डेजिग्नेट किया है. US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम. जो US कमीशन है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का USCIRF इसके बारे में हम जानेंगे. USCIRF इज एन इंडिपेंडेंट बाईपार्टीशन US फेडरल गवर्नमेंट कमीशन created by the 1998 International Religious Freedom Act that monitor the universal right to freedom of religion or belief abroad. USCIRF जो है वो एक इंडिपेंडेंट बाईपार्टीशन US फेडरल गवर्नमेंट कमीशन है जो कि क्रिएट किया गया था 1998 में इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के द्वारा जो मॉनिटर करेगा यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को और बिलीफ को अब्रॉड में. USCIRF यूज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू मॉनिटर रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन ग्लोबली एंड मेक्स पॉलिसी रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड कांग्रेस. USCIRF जो है वो यूज करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मॉनिटर करने के लिए रिलीजियस फ्रीडम को अगर वायलेशन हो रहा है उसका ग्लोबली और पॉलिसी रिकमेंडेड करता है प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और कांग्रेस लेवल पे. डिफरेंस बिटवीन UNSCIRF एंड द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम. क्या डिफरेंस है USCIRF और जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का उसमें. USCIRF is an independent bipartisan federal government entity, while the Office of International Religious Freedom, also established under IRFA, is a part of US State Department. जो USCIRF है वो एक इंडिपेंडेंट बाईपार्टीशन फेडरल गवर्नमेंट एंटिटी है जबकि आपका ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है वो उसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर IRFA के जो कि एक पार्ट है US स्टेट डिपार्टमेंट का.
Both US CIRF and State Department release annual report on international religious freedom, but each had different purpose. दोनों ही US CIRF और State Department जो है वो रिलीज करते हैं एनुअल रिपोर्ट को इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम को लेके, लेकिन जो पर्पस है दोनों का अलग अलग है. द स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट डॉक्यूमेंट रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन इन एवरी कंट्री इन दी वर्ल्ड. जो स्टेट डिपार्टमेंट का रिपोर्ट होता है वो डॉक्यूमेंट करता है रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन को हर एक कंट्री पर वर्ल्ड का. US CIRF annual report by statute recommend countries to be designated as country of particular concern which the executive branch must consider. और US CIRF का जो एनुअल रिपोर्ट है वो स्टैट्यूट रिकमेंड करता है कंट्रीज को जिसको कि डेजिग्नेट किया गया कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न के तौर पे जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच को कंसीडर करना है. इसके बैकग्राउंड हम जानेंगे. तो आर्टिकल 18 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट प्रोवाइड दैट एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, conscience and religion. This right include freedom to change his religion or belief and freedom either alone or in community with other and in public or private to manifest this religion or belief in teaching, practice, worship and observance. जो आर्टिकल 18 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का, ये प्रोवाइड करता है कि सबके पास अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट का, कंसाइंस का, रिलीजन का. ये जो राइट है वो इंक्लूड करता है कि फ्रीडम है चेंज कर सकता है रिलीजन और बिलीफ को. फ्रीडम है आइदर अलोन व कम्युनिटी पे किया जा सकता है इसको, पब्लिक और प्राइवेट पे. और ये मैनिफेस्ट करा कि ये जो रिलीजन और बिलीफ है टीचिंग, प्रैक्टिस, वर्शिप और ऑब्जर्वेंस में हो. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी. ये पहले भी न्यूज में आ चुका है बहुत बार, हम इसके बारे में जानेंगे ब्रीफली. द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी अथॉरिटीज हैव सबमिटेड द गुवाहाटी हाई कोर्ट एन एफिडेविट रिपोर्टली कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ इलीगल फॉरेनर whose name has crept into the updated list of citizen released in 2019. जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के अथॉरिटी है उन्होंने सबमिट किया है गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक एफिडेविट जिसमें रिपोर्टेडली कंटेन करा डिटेल्स इलीगल फॉरेनर का जिसका नाम जो था वो अपडेटेड लिस्ट में रिलीज किया गया था 2019 का. बैकग्राउंड इसका हम जान ले एनआरसी का. सम 19.6 लाख आउट ऑफ 3.3 करोड़ एप्लीकेंट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्लीट ड्राफ्ट एनआरसी पब्लिश ऑन August 31, 2019. It was later found that some ineligible people, those without paper establishing their domicile in Assam before March 24, 1971 has been included in the citizen list. जो 19.06 लाख आउट ऑफ 3.3 करोड़ एप्लीकेंट जो थे वो एक्सक्लूडेड थे कंप्लीट ड्राफ्ट एनआरसी से जो कि पब्लिश किया गया था August 31, 2019 पे. और बाद में ये पाया गया कि कुछ इनएलिजिबल पीपल जो है जिनके पास पेपर नहीं है जो कि ये स्टैब्लिश करे कि वो डोमिसाइल है असम का बिफोर March 24, 1971 के, उनको भी इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट में, यानी कुछ फॉल्ट रह गए थे. About NRC, NRC के बारे में हम जानेंगे. NRC was created in 1951 to determine who was born in Assam and is therefore Indian and who might be a migrant from elsewhere East Pakistan, now Bangladesh. NRC को क्रिएट किया गया था 1951 में डिटरमाइन करने के लिए कि किनका जन्म असम में हुआ है और वो इंडियन है और कौन माइग्रेट करके आया है एल्सवाइल ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है वहां से. The demand for updating the NRC was raised in 1980 during the anti-foreigner Assam agitation spearheaded by the All Assam Student Union. जो डिमांड था अपडेट करने का एनआरसी का वो पहली बार रेज किया गया था 1980 पे जो एंटी फॉरेनर असम एजिटेशन था जो कि स्पेयरहेड किया था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के द्वारा. A 2009 petition before the Supreme Court by the NGO Assam Public Work led to the updating exercise through a notification in December 2013. और जो 2009 का पिटीशन था सुप्रीम कोर्ट के पास एनजीओ असम पब्लिक वर्क के द्वारा उसने अपडेट किया गया था इस एक्सरसाइज को एक नोटिफिकेशन के द्वारा दिसंबर 2013 का. नेक्स्ट टॉपिक हमारा थ्रेट ऑफ माल न्यूट्रिशन टू प्रॉमिस ऑफ इंडिया. क्या खतरा है माल न्यूट्रिशन का जो प्रॉमिस था इंडिया का उस पर. Malnourished children tend to fall short to their real potential physically as well as mentally. जो malnourished children होते हैं वो फॉल करते हैं शॉर्ट, जो उनका रियल पोटेंशियल होता है वो नहीं अचीव कर पाते हैं फिजिकली भी साथ साथ मेंटली भी. That is because malnutrition leaves their body weaker and more susceptible to illness. क्योंकि ये होता क्यों है तो जो माल न्यूट्रिशन है वो लिप करता है उनके बॉडी को कमजोर कर देता है और ससेप्टिबल बना देता है इलनेस के. और इन 2017 a staggering 68% of 1.4 million death of children under 5 years in India was attributed to malnutrition, reckoned a Lancet study in 2019. और 2017 में एक staggering 68% यानी अप्रोक्स 1.04 मिलियन डेथ जो था चिल्ड्रन का अंडर 5 इयर्स का इंडिया पे वो माल न्यूट्रिशन के कारण हुआ था लैंसेट के स्टडी के अनुसार. विदाउट नेसेसरी न्यूट्रिशन देयर ब्रेन डू नॉट डेवलप टू द फुलेस्ट. और नेसेसरी न्यूट्रिएंट नहीं होने के कारण उनका जो ब्रेन है वो नहीं डेवलप कर पाया पूरी तरीके से. माल न्यूट्रिशन प्लेसेस ए बर्डन हैवी इनफ फॉर इंडिया टू मेक इट इज अ टॉप नेशनल प्रायोरिटी. और जो माल न्यूट्रिशन है वो प्लेस करता है बर्डन हैवी इनफ इंडिया के ऊपर कि वो इसको टॉप नेशनल प्रायोरिटी के तौर पर रखे. अबाउट हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन अंडर 5 years इन द कंट्री आर फाउंड टू बी स्टंटेड, टू शॉर्ट और वेस्टेड, टू थिन for their height, estimated the comprehensive national nutrition survey carried out by the Ministry of Health and Family Welfare with support of UNICEF 3 years ago.
जो हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रेन अंडर 5 इयर्स का इंडिया पे वो पाया गया कि वो स्टंटेड है, टू शॉर्ट, व वेस्टेड है, टू थिन उनके हाइट के कंपैरिजन पे, जो कि एस्टिमेट किया गया था कम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के द्वारा, जो कि किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जिसमें सपोर्ट था यूनिसेफ का 3 ईयर अगो। पोषण अभियान अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ कोविड-19 डिसरप्शन, जो पोषण अभियान था अगेंस्ट बैकग्राउंड कोविड-19 डिसरप्शन का, तो हम उसके बारे में जानेंगे। The Prime Minister overarching scheme for holistic nutrition, पोषण अभियान in 2018, led to a holistic approach to tackle malnutrition. जो प्राइम मिनिस्टर का ओवरआर्किंग स्कीम था होलिस्टिक न्यूट्रिशन का, पोषण अभियान 2018 का, वो होलिस्टिक अप्रोच रख रहा था टैकल करने के लिए माल न्यूट्रिशन को। अंडर इट द गवर्नमेंट स्ट्रेंथन द डिलीवरी ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, और इसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा था जो डिलीवरी था इसेंशियल न्यूट्रिशन इंटरवेंशन का। COVID-19 is pushing million into poverty, making them vulnerable to malnutrition and food insecurities. कोविड-19 जो है वो पुश कर रहा है मिलियंस को पॉवर्टी के अंदर और उनको वल्नरेबल बना दे रहा है मालन्यूट्रिशन की ओर, व फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट कर दे रहा है। पेंडेमिक प्रॉम्प्टेड लॉकडाउन डिसरप्टेड एसेंशियल सर्विसेज सच एज सप्लीमेंट्री फीडिंग अंडर आंगनवाड़ी सेंटर, मिड डे मील, इम्यूनाइजेशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन विच कैन एक्सकैरिबेट मालन्यूट्रिशन। तो पेंडेमिक के कारण क्या हुआ, लॉकडाउन ने डिसरप्ट कर दिया एसेंशियल सर्विसेज को, जैसे कि आपका सप्लीमेंट्री फीडिंग जो आंगनवाड़ी सेंटर के द्वारा हो रहा था, मिड डे मील स्कीम चलाया जा रहा था, इम्यूनाइजेशन हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन हो गया। ये क्या करेगा और बढ़ा देगा माल न्यूट्रिशन को। लीडर फ्रॉम एकेडमिया, सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट पार्टनर, कम्युनिटी एडवोकेट एंड द प्राइवेट सेक्टर हैव कम टुगेदर एज ए पार्ट ऑफ कमिटमेंट टू एक्शन। जो लीडर है एकेडमिया के, सिविल सोसाइटी के, डेवलपमेंट पार्टनर के, कम्युनिटी के, वो एडवोकेट कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर के साथ वो एक साथ आए एक पार्ट के तौर पर जो उनका कमिटमेंट है एक्शन को लेके। The commitment to action include commitment around sustained leadership, dedicated finances, multi-sectoral approach, and increased uninterrupted coverage of a vulnerable population under program enhancing nutrition. तो कमिटमेंट एक्शन का वो इंक्लूड करता है कमिटमेंट अराउंड सस्टेन लीडरशिप, डेडिकेटेड फाइनेंसेस, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, और इंक्रीज करता है अनइंटरप्टेड कवरेज को वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए अंडर प्रोग्राम जो कि इनहेंस करेगा न्यूट्रिशन को। ये आप देख सकते हैं पोषण अभियान पीएम का जो ओवरआर्किंग स्कीम था होलिस्टिक न्यूट्रिशन के लिए। फाइनेंशियल कमिटमेंट जो था इसके अंतर्गत, इंडिया ऑलरेडी हैज सम ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट अर्ली चाइल्डहुड पब्लिक इंटरवेंशन स्कीम सच एज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील प्रोग्राम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इंडिया का पहले से ही कुछ वर्ल्ड का बिगेस्ट अर्ली चाइल्डहुड पब्लिक इंटरवेंशन स्कीम है, जैसे कि आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो गया, मिड डे मील प्रोग्राम हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। इंडिया नीड टू इंश्योर कवरेज ऑफ एवरी सिंगल चाइल्ड एंड मदर। इंडिया को जरूरत है कि वो इंश्योर करे कि कवर हो हर एक सिंगल चाइल्ड और मदर को कवर किया जा सके स्कीम के अंदर। टू इंश्योर दैट द कंट्री नीड टू रिटेन इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट फॉर न्यूट्रिशन स्कीम, और इसको इंश्योर करने के लिए कंट्री को जरूरत है कि वो रिटेन करे अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट को न्यूट्रिशन स्कीम को लेके। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी ऑफन फोर्स गर्ल इनटू अर्ली मैरिज, अर्ली मदरहुड, डिसकंटिन्यू देयर स्कूलिंग एंड रिड्यूस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, कट एक्सेस टू माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट एंड न्यूट्रियस फूड। जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है वो ऑफन फोर्स करता है गर्ल को अर्ली मैरिज की तरफ, अर्ली मदरहुड, डिसकंटिन्यू कर देते हैं उनके स्कूलिंग को, रिड्यूस करते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को, कट किया जाता है जो उनका एक्सेस था माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट को लेके व न्यूट्रियस फूड को लेके। एक्सेलरेटिंग एफर्ट टू एड्रेस दिस विल बी नीड टू स्टॉप द रिग्रेशन इनटू द डीपर रिसेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, और एक्सेलरेटिंग एफर्ट की जरूरत है ताकि एड्रेस किया जा सके ये जो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, ताकि ये एक डीपर रिसेशन ना बन जाए। कंक्लूजन इससे हम ये निकाल सकते हैं कि अभी इस टाइम फॉर न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, ये समय है कि न्यूट्रिशन इंटरवेंशन किया जाए ताकि जो डिविडेंड है एक बार एक्टिव किया जा सके, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेशनल शिफ्ट करें हम और फिल करें जो न्यूट्रिशनल गैप है उसको, गारंटी करें कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा हर एक चिल्ड्रेन के लिए जो कि स्ट्रेंथन करेगा फाउंडेशन को और जो हमारे फ्यूचर को सुपर पावर बनाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। तो सार्क के बारे में हम जानेंगे। 36 चार्टर डे एनिवर्सरी ऑफ सार्क ऑब्जर्व रिसेंटली, अभी हाल ही में 36 चार्टर डे एनिवर्सरी सार्क का ऑब्जर्व किया गया था। South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) was established with the signing of SAARC Charter in Dhaka on 8 December 1985. South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) को एस्टेब्लिश किया गया था साइन करके SAARC चार्टर को ढाका पे 8 दिसंबर 1985 पे। The idea of regional cooperation in South Asia was first raised in November 1980. After consultation, the Foreign Secretariat of 7 founding countries Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka met for the first time in Colombo in April 1981. जो आइडिया था रीजनल कोऑपरेशन का साउथ एशिया में वो पहली बार रेस किया गया था नवंबर 1980 पे। उसके बाद कंसल्टेशन के बाद जो फॉरेन सेक्रेटरी थे 7 फाउंडिंग कंट्रीज के बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका के, वो मिले पहली बार कोलंबो पे अप्रैल 1981 में। अफगानिस्तान बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ सार्क एट द 13
13th एनुअल समिट इन 2005। और जब अफगानिस्तान था वो न्यूएस्ट मेंबर बना सार्क का, जो 13th एनुअल समिट था 2005 का, उसमें हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटेरिएट ऑफ द एसोसिएशन आर एट काठमांडू नेपाल। जो हेडक्वार्टर और सेक्रेटेरिएट है एसोसिएशन का वो काठमांडू नेपाल पे है सार्क का आपका। मेंबर ऑफ सार्क, सार्क के कितने कंट्रीज मेंबर है? तो सार्क में 8 कंट्रीज उसके मेंबर है। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अफगानिस्तान बाद में ज्वाइन किया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क, सार्क का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि हम प्रमोट करें वेलफेयर जो पीपल है साउथ एशिया का, इम्प्रूव करें उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को। टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन and to provide all individual the opportunity to live in dignity and to realize their full potential। हम एक्सेलरेट करें इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल प्रोग्रेस को और कल्चरल डेवलपमेंट को रीजन पे, और प्रोवाइड करें हर एक इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी को लिव इन कर सके डिग्निटी के साथ और रियलाइज कर सके अपने फुल पोटेंशियल को। टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमॉन्ग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। प्रमोट करना है और स्ट्रेंथन करना है हमको कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस को अमॉन्ग द कंट्रीज जो है साउथ एशिया के उसके बीच में। टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ वन अनदर प्रॉब्लम। हमको कंट्रीब्यूट करना है म्यूचुअल ट्रस्ट को बिल्ड करने में, समझना है एक दूसरे के प्रॉब्लम को और अप्रिशिएट करना है एक दूसरे को। To promote active collaboration and mutual assistance in the economic, social, cultural, technical and scientific field। हमको प्रमोट करना है एक्टिव कोलैबोरेशन को और म्यूचुअल असिस्टेंस देना है इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल और साइंटिफिक फील्ड पे। टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, हमको स्ट्रेंथन करना है कॉपरेशन को भी अदर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन अमंग देमसेल्फ इन इंटरनेशनल फोरम ऑन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। स्ट्रेंथन करना है कॉपरेशन को खुद के बीच में भी इंटरनेशनल फोरम पे जो मैटर है कॉमन इंटरेस्ट का। टू कॉपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर एम एंड पर्पसेस। कॉपरेट करना है इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जिसका सिमिलर एम और वह पर्पस हो। इंपॉर्टेंस ऑफ सार्क, सार्क का क्या इंपॉर्टेंस है? सार्क कंप्राइजेस 3% ऑफ वर्ल्ड एरिया, 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 3.8% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। सार्क जो है वो कंप्राइज करता है 3% वर्ल्ड के एरिया को, 21% वर्ल्ड के पॉपुलेशन को और 3.8% ग्लोबल इकोनॉमी को। इट इज द वर्ल्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन एंड वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया। सार्क जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है और वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया है। सार्क कंट्री हैव कॉमन ट्रेडिशन, ड्रेस, फूड एंड कल्चर एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट, देयर बाय सिनर्जाइजिंग देयर एक्शन। जो सार्क कंट्रीज है उनका कॉमन ट्रेडिशन है, ड्रेस है, फूड है, कल्चर है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, इस कारण एक सिनर्जी क्रिएट हो जाता है उनके एक्शन के बीच में भी। ऑल दी सार्क कंट्री हैव कॉमन प्रॉब्लम एंड इश्यू लाइक पॉवर्टी, इलिटरेसी, मालन्यूट्रिशन, नेचुरल डिजास्टर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, लो जीडीपी एंड पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। सारे जो सार्क कंट्रीज है उनका कॉमन प्रॉब्लम भी है, इश्यू है, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, इलिटरेसी हो गया, मालन्यूट्रिशन हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस हो गया, लो जीडीपी हो गया, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन हो गया। ये सारे सार्क कंट्रीज में प्रॉब्लम है। ये आप देख सकते हैं सार्क के जो कंट्रीज है मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और इंडिया। अफगानिस्तान ने बाद में ज्वाइन किया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लक्षद्वीप टू गेट ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड लेइंग ऑफ अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल टू कनेक्ट 11 आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप विद कोची बाय मई 2023 टू हेल्प इंप्रूव ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन द यूनियन टेरिटरी। जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया है कि वो ले डाउन करेंगे अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल को ताकि वो कनेक्ट करे 11 आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप को कोची के साथ मई 2023 तक, ताकि इंप्रूव किया जा सके ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप पे। द प्रोजेक्ट विल बी फंडेड बाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये जो प्रोजेक्ट है उसको फंड किया जाएगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा। बैकग्राउंड इसका हम जान ले। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड द सबमरीन केबल कनेक्टिविटी टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन अगस्त। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था सबमरीन केबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए अगस्त में। ही हैज देन अनाउंस्ड द एम टू कनेक्ट लक्षद्वीप विद अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल एज वेल एज इन 1000 डे। उसी समय उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि वो कनेक्ट करेंगे लक्षद्वीप को भी अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल से 1000 डेज में। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? This will improve telecommunication facility in Lakshadweep by providing large bandwidth and will play a vital role for delivery of e-governance services, potential development of fishery, coconut-based industry, high-value tourism, educational development and healthcare। ये जो है वो इम्प्रूव कर रहा है टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी को लक्षद्वीप पे, प्रोवाइड कर रहा है लार्ज बैंडविड्थ को जो कि प्ले करता है एक वाइटल रोल डिलीवर करने के लिए ई गवर्नेंस सर्विसेज को, पोटेंशियल डेवलपमेंट के लिए फिशरीज को, कोकोनट बेस्ड इंडस्ट्री को, हाई वैल्यू टूरिज्म को, एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए और हेल्थ केयर सेक्टर पे। सबमरीन
सबमरीन कम्युनिकेशन केबल। अब हम जानेंगे सबमराइन कम्युनिकेशन केबल के बारे में। इट इज ए केबल लेड ऑन द सी बेड बिटवीन लैंड बेस्ड स्टेशन टू कैरी टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल अक्रॉस स्ट्रेचेस ऑफ ओशियन एंड सी। ये केबल है जिसको कि ले किया जाता है सी बेड बिटवीन लैंड बेस्ड स्टेशन पे, ताकि वो कैरी कर सके टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल को अक्रॉस जो वो फैला रहेगा ओशियन और सी पे वहां तक। द ऑप्टिकल फाइबर एलिमेंट आर टिपिकली इंडिविजुअली कोटेड विथ प्लास्टिक लेयर एंड कंटेन इन ए प्रोटेक्टिव ट्यूब सुटेबल फॉर द इन्वायरमेंट वेयर द केबल विल बी डिप्लॉयड। और जो ऑप्टिकल फाइबर एलिमेंट है वो टिपिकली इंडिविजुअली कोटेड रहेगा प्लास्टिक लेयर से और प्रोटेक्टिव ट्यूब से, जो कि सुटेबल है उस इन्वायरमेंट के लिए जहां पे केबल को डिप्लॉय किया जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ सबमराइन केबल, क्या इंपॉर्टेंस है सबमराइन केबल का? करंटली 99% ऑफ द ड्राफ्ट डाटा ट्रैफिक दैट इज क्रॉसिंग ओशियन इज कैरिड बाय अंडर सी केबल। अभी जो 99% डाटा ट्रैफिक है जो कि क्रॉस करता है ओशियन को कैरी किया जाता है अंडर सी केबल के द्वारा। द रिलायबिलिटी ऑफ सबमराइन केबल इज हाई स्पेशली व्हेन मल्टीपल पार्ट आर अवेलेबल इन द इवेंट ऑफ केबल ब्रेक। और जो रिलायबिलिटी है सबमराइन केबल का वो काफी हाई हो जाता है, स्पेशली जब मल्टीपल पार्ट जो है इस इवेंट में केबल का ब्रेक हो उस टाइम पे। द total carrying capacity of submarine cable is in the terabyte per second, while satellite typically off or only 1000 megabyte per second and display higher latency। जो टोटल कैरिंग कैपेसिटी है सबमराइन केबल का वो टेराबाइट पर सेकंड होता है, जबकि सैटेलाइट जो है टिपिकली ऑफर करता है 1000 मेगाबाइट ही पर सेकंड और डिस्प्ले करता है हायर लेटेंसी को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.